नमस्कार दोस्तों। आज का विषय केवल जिज्ञासा का नहीं, बल्कि एक हेल्दी और संतुलित दाम्पत्य जीवन की नींव से जुड़ा हुआ विषय है। समाज में आज भी सेक्स को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं फैली हुई हैं, खासकर महिलाओं की संतुष्टि को लेकर। अक्सर पुरुष ये मान लेते हैं कि जैसे ही उनका इजैक्यूलेशन हो गया, वैसे ही सेक्स पूरा हो गया, जबकि मेडिकल साइंस और सेक्सोलॉजी बिल्कुल अलग बात कहती है। महिलाओं का शरीर पुरुषों से अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है और उनकी उत्तेजना, संतुष्टि और ऑर्गेज़म की प्रक्रिया भी अलग होती है। जैसे पुरुषों में वीर्यस्खलन एक स्पष्ट संकेत होता है कि उन्हें ऑर्गेज़म मिला है, वैसे ही महिलाओं में भी संतुष्टि के दौरान लिक्विड का स्राव होता है, लेकिन उसका स्वरूप अलग होता है। महिलाओं में जो लिक्विड निकलता है वो अधिकतर पारदर्शी, हल्का और पानी जैसा होता है। इसलिए कई बार पुरुषों को लगता है कि शायद कुछ निकला ही नहीं। ये लिक्विड मुख्य रूप से योनि के अंदर मौजूद ग्रंथियों से निकलता है, जिनका काम इंटरकोर्स के समय योनि को चिकना बनाना, दर्द से बचाना और आनंद को बढ़ाना होता है। ये लिक्विड जितनी अधिक मात्रा में निकलता है, उतना ही ये संकेत देता है कि महिला शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा रिलैक्स और उत्तेजित है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर महिला में ये लिक्विड हर बार बराबर मात्रा में दिखाई दे, क्योंकि ये हार्मोन, मानसिक स्थिति, पार्टनर के व्यवहार और फोरप्ले की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। दोस्तों, महिलाओं की संतुष्टि में सबसे बड़ा रोल फोरप्ले का होता है। जल्दबाजी में किया गया इंटरकोर्स, बिना बात किए, बिना भावनात्मक जुड़ाव के किया गया सेक्स अधिकतर मामलों में महिला को पूरा संतोष नहीं दे पाता। जब पुरुष समय लेकर प्यार से, सम्मान के साथ अपनी पार्टनर को टच करता है, उससे बात करता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझता है, तभी महिला का शरीर धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। इसी दौरान बाथुलिन और दूसरी ग्रंथियां एक्टिव होती हैं और लिक्विड का स्राव बढ़ता है। यही प्रक्रिया महिला को ऑर्गेज़म की तरफ ले जाती है। महिला के ऑर्गेज़म के कुछ सामान्य संकेत होते हैं, जैसे सांसों का तेज हो जाना, दिल की धड़कन बढ़ना, शरीर में हल्का कंपन आना, मांसपेशियों का सख्त होना और फिर अचानक पूरे शरीर का ढीला पड़ जाना। ऑर्गेज़म के बाद महिला का शरीर गहरी रिलैक्सेशन की अवस्था में चला जाता है। उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, पल्स रेट धीरे धीरे कम होती है और मन में एक संतोष का भाव आता है। यही वो समय होता है जब महिला खुद को सुरक्षित, खुश और अपने पार्टनर से जुड़ा हुआ महसूस करती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि महिला की संतुष्टि केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि उसमें भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल होता है। अगर महिला को ये महसूस हो कि उसका पार्टनर सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उसके सुख के लिए भी उतना ही प्रयास कर रहा है, तो वो ज़्यादा खुलकर प्रतिक्रिया देती है। यही कारण है कि जिन रिश्तों में आपसी समझ, खुली बातचीत और सम्मान होता है, वहाँ सेक्स लाइफ ज़्यादा संतुलित रहती है और लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। दोस्तों, एक मजबूत रिश्ता केवल रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से नहीं बनता, बल्कि उसमें शारीरिक और मानसिक संतुष्टि भी उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं और संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं, तो उनका बॉन्ड अपने आप मजबूत होता चला जाता है। लेकिन अगर रिश्ता एक तरफा हो, जहां सिर्फ एक पार्टनर संतुष्ट हो और दूसरा दबा हुआ महसूस करे, तो धीरे धीरे उस रिश्ते में दरार आना स्वाभाविक है। इसलिए दोस्तों, एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ का मतलब सिर्फ इजैक्यूलेशन नहीं, बल्कि दोनों पार्टनर्स का संतुष्ट होना है। यही संतुलन आपके रिश्ते की नींव को मजबूत करता है, विश्वास बढ़ाता है और जीवन भर का साथ निभाने में मदद करता है। सही जानकारी, सही सोच और सही व्यवहार के साथ ही हम अपने रिश्ते और सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकते हैं।